ये कहानी है पति पत्नी राज और काजल की। कहानी की शुरुआत होती है उनकी शादी से। राज एक ईमानदार, सच्चा और मेहनती इंजीनियर है। शादी के दिन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर राज को एक कीमती हार गिफ्ट करता है, लेकिन राज तुरंत समझ जाता है कि यह गिफ्ट नहीं, रिश्वत है। वह साफ साफ मना कर देता है, लेकिन काजल, वह तो अमीरी की भूखी है। हार देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। ले लीजिए न राज, कितना खूबसूरत है, वह मनाने की कोशिश करती है। पर राज दृढ़ है, नहीं काजल, गलत चीज कभी सही नहीं बनती। यहीं से दोनों के बीच सोच का फर्क साफ दिखने लगता है। काजल हमेशा ऐश और आराम की जिंदगी चाहती है, बड़ा बंगला, एक्ट फ्रिज, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन राज की ईमानदारी उसे वह सब नहीं दे पाती और इसी वजह से काजल मन ही मन अपने पति से नाराज रहने लगती है। एक दिन बस स्टैंड पर उसकी सहेली निशा मिलती है, जिसका पति बहुत अमीर है। शर्म और दिखावे में काजल झूठ बोल देती है, हमारी भी बड़ी कोठी है, कई गाड़ियां हैं, खूब नौकर चाकर हैं। निशा तुरंत कह देती है, चलो आज ही तुम्हारा बंगला देख लेते हैं। काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराहट में किसी और का बंगला दिखा देती है, लेकिन उसी समय निशा बोल पड़ती है, काजल, ये तो मेरा घर है। अगर तुम्हारा पति गरीब है तो इसमें छुपाने की क्या बात। अमीर होने का मतलब पैसा नहीं, प्यार होता है। निशा के शब्द काजल को चुभ जाते हैं। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर राज काजल के लिए एक टेप रिकॉर्डर खरीदना चाहता है। वह पैसे बचाने के लिए ऑफिस से घर पैदल आता है। ये देखकर काजल का दिल पिघलता है, पर बस कुछ पल के लिए। जाह्नवी की एंट्री और उलझन की शुरुआत। राज के बॉस की बेटी जाह्नवी विदेश से लौटती है। एयरपोर्ट से लेने राज ही जाता है। धीरे धीरे जाह्नवी उसे पसंद करने लगती है। उसे मालूम नहीं कि राज शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है। एक दिन काजल दुकान पर टेप रिकॉर्डर खरीदने जाती है, जिसे खरीदने के लिए राज कई दिनों से पैसे जोड़ रहा था। वहीं जाह्नवी भी आती है, पर दुकान में सिर्फ एक ही पीस था जो काजल ले चुकी थी। जब जाह्नवी वह रिकॉर्डर मांगती है तो काजल साफ मना कर देती है। तब जाह्नवी कहती है, ठीक है, मैं आपको इसके बदले 10,000 वाला टेप रिकॉर्डर दिला देती हूँ। इतना बड़ा ऑफर सुनकर काजल खुशी से झट से मान जाती है। जाह्नवी उसी टेप रिकॉर्डर में अपने दिल की बात रिकॉर्ड करके राज को दे देती है। घर पर जब राज और काजल ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो दोनों अवाक रह जाते हैं। काजल गुस्से में टेप रिकॉर्डर बाहर फेंक देती है। इसी बीच जाह्नवी को उसके पिता बताते हैं कि राज शादीशुदा है, पर वह शांत होकर कहती है, तो क्या हुआ, मैं तब भी उससे शादी करूंगी। राज हैरान, ये पागलपन बंद करो, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। जाह्नवी मासूमियत से कहती है, तो क्या 2 पत्नियां भी हो जाएंगी। राज ये सुनकर गुस्से में चला जाता है। अगले दिन मंदिर में जाह्नवी काजल से मिलती है। वह कहती है, अगर मेरी शादी राज से नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। फिर धीरे से कहती है, अगर तुम यह शादी करवा दो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी। काजल वहीं ठिठक जाती है। उसकी आंखों में वही पुराना लालच चमकने लगता है। वह सोचती है, इन पैसों से मेरा सपना आखिर पूरा हो जाएगा, बंगला, गाड़ी, शानो शौकत। अब वह राज को मनाने लगती है। राज साफ इनकार करता है और कहता है, काजल, मेरी ईमानदारी और मेरा परिवार बिकाऊ नहीं है। काजल उसके सामने खाना पीना छोड़ देती है। कई दिनों तक भूखी रहने के बाद जब वो बेहोश होकर गिरती है तो राज मजबूर हो जाता है और आखिर वह शादी के लिए हाँ कर देता है। राज और जाह्नवी की शादी हो जाती है। जाह्नवी 2 करोड़ रुपए काजल को दे देती है। काजल के चेहरे पर एक पागल सी खुशी फैल जाती है। उसे लगता है आज उसकी जीत हुई है। अमीरी हाथ लगी पर अपनों से दूर कर गई। काजल पहला बड़ा काम यही करती है कि वही बंगला खरीद लेती है जो कभी निशा का था। निशा का पति बीमार था, इसलिए उसने मजबूरी में बंगला बेचा था। काजल ताने मारती है, देखा निशा, वक्त बदल गया, अब मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। निशा शांत स्वर में कहती है, काजल, मैंने ये घर पति के इलाज के लिए बेचा है और तुमने अपने पति को बेचकर खरीदा है। अमीरी तुमने पाई नहीं, खो दी है। पर काजल पर इस बात का कोई असर नहीं होता। इधर समय बीतता है और जाह्नवी राज और बच्चों के करीब आती जाती है। राज भी अब उससे दूरी नहीं रख पाता। काजल, जो कभी अपने सपनों के लिए पति से दूर हुई थी, अब अपने परिवार से और दूर होती जा रही है। एक दिन उसे एहसास होता है कि 2 करोड़ ने उससे क्या ले लिया है, पति, बच्चे और उसका पूरा परिवार। वह रोकर राज से कहती है, मुझे ये बंगला, गाड़ी, नौकर नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी चाहिए, मेरा परिवार चाहिए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
जाह्नवी कठोर आवाज में कहती है, मैंने पैसे देकर तुम्हारे पति को खरीदा है। राज और बच्चे भी काजल से दूर हो जाते हैं। बच्चे तो कह देते हैं, मम्मी जैसे आपने पापा को बेच दिया वैसे हमें भी बेच दोगी। ये सुनकर काजल का दिल चूर चूर हो जाता है। काजल आखिर अकेली रह जाती है बड़े से बंगले में, अपनी ही गलती के बोझ तले दबकर। वह अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर देती है। फिर आखिरी बार राज और बच्चों से मिलने जाती है। वह रोते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी, बस आखिरी बार मिलने आई थी। ये देखकर पहली बार जाह्नवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह काजल से माफी मांगती है, मैंने एक बसे बसाए घर में दखल दिया, मुझे माफ कर दो। फिर वह राज और बच्चों की जिंदगी से खुद हट जाती है। लंदन चली जाती है अपनी गलती का प्रायश्चित करने। काजल उसे रोकते हुए कहती है, हम बहनों की तरह रह सकते हैं, तुम मत जाओ। लेकिन जाह्नवी फैसला कर चुकी होती है। बस यही फिल्म खत्म होती है, एक कड़वे सच के साथ। लालच से पाया सब और खो दिया सब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।